people, it's Tanya, a first professional MBBS student from Gems Greater Noida. सो आपने टाइटल देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर ये जो 1.5 महीना बचा हुआ है, एक 15 मार्च से लेकर आपका पूरा आपके एग्ज़ाम दिन तक, द डेट तक, कितना मतलब क्या चीज़ कैसे होने वाली है, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए और आप अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सको। ये 1.5 महीना, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, ये 1.5 महीना 2x या नो 10x की स्पीड पे जाने वाला है। तुम्हें पता नहीं चलेगा ये कब शुरू हुआ कब खत्म। दिस विल बी फुल ऑफ दैट मेंटल टॉर्चर, प्रेशर, full of negative thinking, positive thinking, believing yourself, disbelieving yourself, doubting yourself, complaining about the thousand of things, coming out of your comfort zone। ये सब कुछ होगा इस इन 1.5 महीने में, सब कुछ होगा और बहुत लोगों के साथ अभी ये चल भी रहा होगा। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी नेचुरल। अभी तुम्हें ना हर छोटी छोटी चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है, हो रहा हो, मेरे को हो रहा था, लेकिन अगर मैं ज़्यादा सो भी रही हूँ उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट होना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई तो ओ माय गॉड थाने सब खत्म। नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट द केस लाइक दैट। टू डू लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई, दोबारा करेंगे, नेक्स्ट दिन में हम उसको शेड्यूल करेंगे, पूरा 100% देंगे, दिन में वेस्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए हम इंस्टा अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, स्नैप अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, स्नैप से बहुत डिस्ट्रैक्टेड मैं बताया था, तो स्नैप हटा सकते हैं, व्हाट्सएप को थोड़ा सा वॉच चला सकते हैं, हम फोकस मोड ऑन कर सकते हैं फ़ोन में। ये चीज़ें करो, ठीक है, ताकि तुम अपना टाइम बचा सको। अभी रील्स और यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सेल्फ से मोटिवेशन नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मेहनत से ही करना पड़ेगा। जितनी मेहनत हम अभी करेंगे ना, लास्ट में हमें उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हमने ये चीज़ें करी थी, हमें और कॉन्फिडेंस आएगा कि येस वी डिड दिस, हम ये भी कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी नेचुरल फिनोमेना। उतना पॉजिटिव फीडबैक वाला मैकेनिज्म होता है, हमने ये किया तो और मोटिवेशन आएगा, ये वाला चीज़ रहता है। समझ में नहीं आएगा इतना, पर इनडायरेक्टली दिस इज गोना हैपन टिल द एंड, ठीक है। अब 1.5 महीने में होने क्या वाला है, मैं ये चीज़ बहुत पहले से बोल रही हूँ कि मार्च में आपका सिलेबस और आपका रिवीजन मैक्सिमम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग की प्लानिंग ऐसी चल रही होती है कि अच्छा ये कर लेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे। बहुत लोग ये है कि मार्च के एंडिंग तक सिलेबस खत्म करेंगे या रिवीजन करते जाएंगे, फिर अप्रैल में पूरा टेस्ट देंगे। अप्रैल में पूरा टेस्ट ही देना है, मार्च में सिलेबस रिवीजन करके आपको अप्रैल भर में टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मैं बता तो रही हूँ, ये होती है कि हर ऑल्टरनेटिव डे पे टेस्ट या हर दिन टेस्ट, हर एक दिन में 2-2 टेस्ट, ये फ्रीक्वेंसी होती है ताकि आप ये समझ सको कि आप मतलब समझ के आप अपने आप को इसके मतलब इसके लिए अडेप्ट करवा सकते हो यार कि ओके मेरे को ये 3 घंटे में इतना काम करना है, इतना पेपर भरना है। इवन 3 घंटे भी नहीं, हमें पेपर का जो ड्यूरेशन हमें जो लगाना है टाइमर के साथ, वो टाइमर के साथ ऐसा होता है कि हमने 2 घंटा 45 मिनट का शुरू किया, फिर 2 घंटा 30 मिनट का, 2.5 घंटे में पेपर किया। इसको हम धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, तो ये चीज़ें अप्रैल में करनी है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती है अप्रैल में, इसलिए सिलेबस का बर्डन अभी खत्म करो। वो भी मैं बताऊंगी यार, अप्रैल में पेपर देना लाइक ऐसा लगता है इतने पेपर कैसे दूंगा ये वो, नहीं भाई सब कर लेते हैं, सब करके ही आए हुए हैं। पेपर देने होते हैं, यू विल डू इट। हो तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपने कितने पेपर दिए थे, भाई तुम जितने पेपर दे सकते हो दो, ठीक है, पर लाइक ऐसा है कि 15-20 पेपर, एटलीस्ट 15-20 पेपर तो दो, फुल सिलेबस ज़रूर दो, ठीक है। मेरा भी ऐसे ही था और मैंने ये भी बोला था कि देखो 15-20 पेपर अलग से किसी इंस्टीट्यूट के और PYQs के पेपर लगा के, लाइक मैं बता दी हूँ मेरे पास एक ना PYQs की बुक थी, ये लाइक मैंने यूज़ करी थी। कोई भी PYQ की बुक ले लो, जो सबसे सस्ती पड़ रही हो वो वाली देख के ले लो। PYQ होते हैं, सब में सेम ही जैसे रहता है, ठीक है। तो वीडियो डाउनलोड कर लो, तो प्रॉपर ये जैसे एक पेपर है 2019 का पेपर है, तो इसको एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं करने वाली हूँ 3 घंटे में बैठ के। ये पूरा पेपर है। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं करेंगे, हम लोग पूरा पेपर लगाएंगे। ये चीज़ भी आपको करनी है। 5-10 साल के पेपर से ज़्यादा नहीं करने। मेरे पूरे 10 साल के पेपर इसमें कंप्लीट नहीं हुए थे, मैंने रिसेंट किया और कुछ पहले के किए थे, लाइक 5 ईयर्स के ही पेपर मैंने कुछ किए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और तो पर अगर है तो आप ऐसा करोगे और पूरा इसको पेपर वाइज लगाओगे, ठीक है। अब मार्च के ये जो है, इसमें मैक्सिमम रिविजन सिलेबस करना है। रिविजन कैसे करनी है, रिविजन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लाइक शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर दो, या कोई भी बुक के शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स प्रेफर कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीदी सारे फ्लैश कार्ड से शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, टाइम है या नहीं, बनाओ अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है। लाइक मैंने तो शॉर्ट नोट्स यार बहुत पेपर के 1 हफ्ते पहले तक भी लिख के बनाती थी मैं, वो फ्लैश कार्ड्स जो मैंने गाड़ी में जाते हुए पढ़े, पेपर मतलब जो सेंटर जाती थी तो गाड़ी में बैठ के वो फ्लैश नोट्स पढ़े मैंने, ऐसे भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो अगर वो आपके लिए सूटेबल है, अगर आप उससे पढ़ सकते हो तो उसको बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिविजन नहीं हो गया, फिर पेपर, अप्रैल में पेपर ही देने। अभी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो और प्लीज़ टेस्ट के मार्क्स से इतना डिमोटिवेट मत हो। मुझे पता है सब होते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत बहुत बुरी हालत थी, मैं मानती हूँ, लेकिन टेस्ट के मार्क्स एंड नीट के मार्क्स, वो टेस्ट के मार्क्स वो डिफाइन और नीट के मार्क्स, ठीक है। और वो टेस्ट है और वो नीट है। नीट में बैठते समय तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे आखिरी नीट के टेस्ट में कितने नंबर आए थे। एंड आई एम टेलिंग यू, नीट का डेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती हो सकता है वो पेपर में ना हो। बहुत बार बोल रही हूँ, जस्ट डोंट गिव अप। अभी ऐसा हो रहा है कि दीदी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, वैसे थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज़ कंट्रोल, काम डाउन, टेक डीप ब्रेथ, प्लीज़ शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, तुम कर लो भैया। देखो मैं बोल नहीं हो सकता तो क्या किताबें फेंक दोगे, ऐसा नहीं है ना। तुम किसको ढूंढ रहे हो कि बोल रहे कोई भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मोटिवेशन आएगी कि नहीं अब मैं कर लूँगा, नहीं, छोड़ो, हर पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। टेलिंग यू, ये 1.5 महीना गिव अप नहीं करना, अपसाइड डाउन हो जाएगी चीज़ें। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद ना अपने सारे पैशन फॉलो करना। अभी बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत चीज़ें करने का मन होगा, वो सब कर 1.5 महीने बाद, ठीक है। 1.5 महीने बाद तुम्हें महीना पढ़ना है, सोच के पढ़ना ऐसे कि बस भाई ये बाहर की किताब है, इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी। अब तो मेरे पास इससे सेंड किताब है भाई, एनाटॉमी की किताब मेरे पीछे रखी हुई है, वो पढ़ूंगी अब मैं, ठीक है। ओवर थिंक करते हो ना तो उसको ना हर कहीं पे लिख लिया करो कि ये थॉट्स मेरे को परेशान कर रहे हैं,
एंड फिर अपने आप एक कोई अच्छा गाना सुनो, ठीक है, कोई मोटिवेटिंग गाना सुनो, कोई रिलीजियस सॉन्ग सुन लो अगर तुम्हें पसंद है तो। मेरे को भी पसंद है ऐसे कुछ रिलीजियस सॉन्ग, और मेरे को कुछ लाइक मोटिवेटिंग जिसकी लिरिक्स अच्छी थे वो गाने बहुत पसंद है। गर्ल मोटिवेशन वाले गाने मेरे को बड़े पसंद है। और पुराने सुनते तो वो सुनो, थोड़ा सा उसे सुनो, माइंड चेंज करो, अपनी कॉफ़ी बनाओ, चाय पियो, दोबारा पढ़ने बैठो। ऐसा ही होता है। तुम कोई कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकाल देंगे और हम साइड रख देंगे। थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो तो वो करो, पर पढ़ो, लिखते लिखते पढ़ो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग का भी कैसे करें, तो लाइक देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल ब्रेक पे तो नहीं डालिए। PYQs वगैरह कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन सॉल्विंग ही हो रही है। तुम बेसिकली जो पेपर दे रहे हो ना उससे तुम्हारी एक टाइप की क्वेश्चन सॉल्विंग ही हो रही है, ठीक है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, लाइक मैं ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मतलब ऐसे कोई बहुत मोटी मोटी किताबें तो नहीं लेती। मेरे पास MTG थी, MTG के क्वेश्चन कर लेती थी, उसमें 100 क्वेश्चन जो रहते थे वो कर लिए। और PYQ सबमिट करने, प्लीज़ PYQ सबमिट करने, वो कर लिए थे। और बायो में माइंड मैप्स में 35-36 क्वेश्चन होते थे एक चैप्टर के, वो कर लिए। फिजिक्स में तो क्लास के नोट्स कर लेते थे, PYQs कर लेते थे, इतना ही रहता था। यही वाली चीज़ें रिपीट पे चल रही थी। कहीं से नए क्वेश्चन मिलते हैं, डाउट मिलते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम्हारे कहीं पे ग्रुप ज्वाइन हो रखा होगा क्लास में या टेलीग्राम पे, तो उसके जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ना कि लाइक होता है ना ग्रुप डिस्कशन वाली चीज़, तो टेलीग्राम पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। मेरे को याद है जब मैं अपनी टेस्ट देती थी तो मेरे ऑनलाइन एक स्टडिंग का था, और अब डाउट्स किससे डिस्कस करने हैं, कोई नहीं है लाइक पास में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेले थे बिल्कुल। तो फिर अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेजो। पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं एंड वो लोग बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। आप भी किसी का डाउट आंसर करो और वो भी आपके करेंगे, तो दिस इज़ नाइस, आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा मैं बस यही बोलूँगी यार, कब दिन खत्म हो रहा है, कब रातें आ रही हैं, तुम्हें नहीं पता चलेगा। बहुत जल्दी टाइम निकलेगा, बहुत जल्दी। इसलिए ना लाइक ऐसा होगा कि वो वाला नहीं होता कि रेत पकड़ी और रेत ऐसे हाथों से जा रही होती है कि यार ये समय जा रहा है, तुम्हें बता रही हो इस टाइम तो पूरी जा रही होगी। लाइक बहुत जल्दी टाइम निकलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपना पेपर करते रहो, रिविजन करते रहो, 1.5 महीने भाई तुम निकाल लोगे। सारी लिमिट्स जो होती है ना तुम्हारी की याद नहीं अपनी और उसके ऊपर चले जाओ, तुम्हें भी याद आएगा कि अच्छा मैंने ये करा था। वो रिक्शे पे जाते हो, रिक्शे में बैठ के पढ़ो, फ़ोन से पढ़ो, दोस्त के साथ डिस्कस करो, नहीं कर सकते अकेले पढ़ो, रिकॉर्ड करके पढ़ो, लेक्चर मेट्रो में देखते हुए पढ़ो। जैसे अब तुम आगे बढ़ सकते हो, अपने लिए हर 1 मिनट निकालना पड़ेगी। बस 1.5 महीना और, बस 1.5 महीना और। कैन डू इट ब्रो, यू कैन जस्ट डू इट। एंड बाकी यार मैं देख रही, बाकी ऑल द बेस्ट ब्रो, करते रहो, बाय बाय। थोड़ा सा और पढ़ ले भाई, इस किताब के बाद तुम लोग ये किताब भी पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, फिर ये कन्फ्यूजन आएगा कि BDC पढ़े कि विश्राम सिंह पढ़े। ये सारी कन्फ्यूजन बात के लिए रहने दो, है ना। बस पढ़ते रहो, ये किताब तुम्हें भी पढ़नी है। वेट फॉर दिस चेंज कैन डू दिस, है ना। बाय बाय, बाय बाय।